तो दुनिया के हर छोटे बड़े अखबार में बूचा नरसंहार की तस्वीरें पूरे यूक्रेन युद्ध का दर्द बयां कर रही हैं। पिछले 24 घंटे में यह दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर है। लोग जानना चाहते हैं आखिर इस नरसंहार का मास्टरमाइंड कौन है। क्या नरसंहार के पीछे रूस की सेना का हाथ है? देखिए ये रिपोर्ट। Яких вбивали пострілом у потилицю або в око після катувань, яких розстрілювали просто на вулицях, яких кидали в колодці. लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। कनपटी पर बंदूक से धाएं धाएं। रेप, नरसंहार, बुचा का ब्लैक चैप्टर। क्या चेचन लड़ाके बन गए किलर मशीन? किस कमांडर ने दिया मर्डर का फरमान? बेसमेंट में किसने बनाया टॉर्चर रूम? बुचा नरसंहार का जिम्मेदार कौन? बुचा की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को विचलित कर रखा है, उसे क्या चेचन के हैवान हंटर्स ने अंजाम दिया है? बुचा के खौफनाक मंजर को देखकर यहां पसरे मौत के सन्नाटे ने दुनिया को आईएसआईएस के किलर ब्रिगेड की याद दिला दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फरमान पर ही चेचन लड़ाकों ने बुचा में नरसंहार को अंजाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि बुचा के खूनी तांडव की पटकथा रमजान कादिरोव ने लिखी और उसे कुछ इस तरह चेचन लड़ाकों ने अंजाम तक पहुंचाया। यूक्रेन इंटेलिजेंस के मुताबिक बुचा में नरसंहार का ऑर्डर पुतिन की तरफ से आया। नरसंहार का ब्लूप्रिंट चेचन के रमजान कादिरोव ने तैयार किया। प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल अजातबेक ओमुरबेकोव को मिली। अजातबेक की अगुवाई में ही रूसी सेना के साथ मिल चेचन लड़ाकों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बुचा को रूसी सेना ने जब खाली किया तो शहर की ऐसी तस्वीरें सामने आई। कार में लाश मिली, सड़क पर शव बिखरे हुए थे, गलियां लाशों से भरी हुई थी, गटर में आम नागरिकों के शव थे। बुचा में घरों में लाश का अंबार लगा था। बुचा के बेसमेंट से जो तस्वीरें बाहर आई वो क्रूरता की कहानी बयान कर रही थी। मृत लोगों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। यूक्रेन का दावा है बुचा में कई महिलाओं के बिना कपड़ों के शव मिले हैं, जिससे उनके साथ हैवानियत की आशंका भी जताई जा रही है। Зв'язували руки за спиною, бували пострілом в потилицю або в око, вбивали просто на вулицях. Давили військовою технікою цивільні автівки з людьми, гвалтували жінок і дівчат. І це тільки почалось розслідування.
Ще зібрані не всі свідчення, ще виявлені не всі поховання, ще оглянуті не всі підвали. Підвали, в яких російські військові катували. यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि बुचा में हुई बर्बरता को रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग की अगुवाई में ही अंजाम दिया गया। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक आजाद बेग ओमुरबेकोव रूस की सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। आजाद बेग 64वें मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का कमांडर है। 64वें मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने ही बुचा पर कब्जा जमाया था। बुचा यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। 24 फरवरी को जब रूस की सेना बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ी तो कीव से पहले रूसी सेना का काफिला बुचा पहुंचा था, लेकिन बुचा में यूक्रेन की सेना ने कड़ी टक्कर दी। रेड आर्मी के तोप बख्तरबंद गाड़ियों को बीच रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। बैटल ऑफ बुचा के शुरुआती दिनों में पुतिन की सेना को कितनी करारी शिकस्त मिली थी, उसकी गवाही बुचा में तबाह हुए रूसी टैंक आज भी दे रहे हैं। कितने हैवी यहाँ पर रूस के टैंक हैं, और ये देखिए यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि जब ये बर्बाद किए गए, जब इन पर हमला किया गया टैंकों पर, तो उन सैनिकों को भागने का भी मौका मिला और बहुत सारी कैजुअलिटी यहाँ पर आसपास हुई थी। तो अगर मेरे पीछे देखिए, आप जरा कमलदेव जी दिखाइए टैंक नंबर 1। ये टैंक नंबर 1 है जिसको यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। अब कमलदेव जी दूसरा टैंक दिखाइए। ये दूसरा टैंक है, ये दूसरा टैंक है जिसको बर्बाद किया है यूक्रेन की फोर्स ने। उसके बाद तीसरा टैंक है, जरा तीसरे टैंक की तस्वीर दिखाइए। फिर चौथा टैंक है और उसके बाद पांचवा टैंक, फिर छठा टैंक, यानी लगभग आधा दर्जन टैंक यहाँ पर तबाह किए गए हैं। रूस की फोर्सेज के टैंकों को यूक्रेन ने तबाह किया है। बुचा की सड़कों पर बर्बाद हुए ये रूस के टैंक हैं। तस्वीरें बता रही हैं यहाँ रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कितनी कड़ी टक्कर हुई थी। जंग के शुरुआती दिनों में यहाँ रूस का कीव पर कब्जे का इरादा कैसे बुचा के बैटल ग्राउंड में धरा का धरा रह गया, इसे अरुण सिंह की बुचा से भेजी इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझ लीजिए। जितने भी वी साइन के टैंक हैं वो रूस के टैंक हैं, यूक्रेन की सेना बता रही है। तो एक टैंक यहाँ पर और भी बर्बाद हुआ है। ये जो तस्वीर देखिए आप, वी साइन। कमलदेव जी, मैं वी साइन जरा दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को। आप यहीं रहिए, यहीं से क्लोज करिएगा। मैं जा रहा हूँ वी साइन देखने के लिए। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये वी साइन, ये वी साइन। कमलदेव जी, ये वी साइन दिखाइए, यानी ये रूस के टैंक हैं। और ये बात यूक्रेन की सेना ने हमें बताई है कि ये सारे टैंक रूस के टैंक हैं। और ये देखिए एक और टैंक है, ये देखिए जली हुई बैटरियां हैं यहाँ पर। और ये देखिए नेविगेशन सिस्टम जो होता है, ये पूरी तरह से जल गया है। एक लैपटॉप के शक्ल का है ये पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ पर यूक्रेन की सेना कुछ उनसे सामान लेके जा रही है। कीव की ओर बढ़ने के लिए बुचा पहुंची रूस की सेना को यूक्रेनी सेना ने नाकों चने चबा दिए। अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बुचा की लड़ाई में पस्त होती रूस की सेना की मदद का जिम्मा चेचन के क्रूर लड़ाकों ने संभाला। दावा किया जा रहा है कि चेचन के लड़ाकों ने अपने कमांडर रमजान कादिरोव का फरमान मानते हुए बुचा में खूनी लड़ाई शुरू कर दी। युद्ध के शुरुआती दिनों में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की पुतिन के नाम की चिट्ठी पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। कादिरोव ने लिखा था कि कॉमरेड प्रेसिडेंट, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मैं आपका एक पैदल सिपाही हूं। मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि रक्षा मंत्रालय, नेशनल गार्ड और हमारे अन्य सैनिक यूक्रेन में इस तरह मर रहे हैं। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहुत करीबी माना जाता है। कादिरोव को टॉर्चर के निर्दयी और खूंखार तरीकों के लिए भी जाना जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बुचा में जो कुछ हुआ उसका क्रूर प्लान रमजान कादिरोव ने ही तैयार किया। 26 फरवरी को बुचा पर रूस का कब्जा हो गया और दावे के मुताबिक 10 मार्च से ही बुचा में कब्र बनने शुरू हो गए। 40 दिनों तक बुचा के पूरे इलाके में चेचन के लड़ाकों का कब्जा था। चेचन फोर्स के लड़ाके खूंखार और खतरनाक कार्रवाई के लिए बदनाम है। 30 मार्च को बुचा को रूसी सैनिकों ने पूरी तरह खाली कर दिया था। 24 फरवरी को हमले के बाद कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना सबसे पहले बुचा पहुंची थी।
बुचा से कुछ किलोमीटर दूर होस्टोमेल हवाई अड्डे से उतरकर वो बख्तरबंद वाहनों से शहर में दाखिल हुए थे। रूस की सेनाएं बूचा और इरपिन से वापस जा चुकी हैं, लेकिन कीव पर उनके कब्जे का प्लान कहां ध्वस्त कर दिया गया, कहां पुतिन के प्लान को यूक्रेन की सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया, वो बानगी मैं आपको दिखा रहा हूं और वो जगह आपको न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए दिखा रहा है। देखिए ये टैंक है, ये रूस का टैंक है और इस तरह के 7 से 10 टैंक इस पूरे इलाके में तबाह कर दिए गए थे। ये जो रास्ता है, मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाऊं, ये रास्ता आता था कीव की तरफ, बूचा से कीव की तरफ रास्ता जाता था और इधर से ही यूक्रेन के फोर्सेज ने रोकने की कोशिश की जब रूस की फोर्सेज बढ़ रही थी। और उसके बाद यहाँ पर जो मंजर आप देख रहे हैं, चारों तरफ एक तरह से टैंकों की बर्बादी का आलम आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए वो कीव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ यूक्रेनी सेना ने उनका कड़ा मुकाबला किया और रूसी सैनिकों को बुचा में ही रोक दिया। तब से रूसी सैनिकों ने बुचा को ही अपना ठिकाना बना लिया और इसे कब्जे में लेकर कथित नरसंहार किया। पूरे 40 दिन बाद यूक्रेनी सैनिक इस शहर में पहुंचे और उसके बाद पूरी दुनिया को ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखने को मिली।